गुस्सा, एंग्री मैन। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा व्यक्त करने का सबका अपना एक तरीका होता है। कोई वर्बली लड़ता है, मुंह से, जुबान से, कोई हाथ पैर चलाकर गुस्सा दिखाता है। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो देखने के लिए आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मन ही मन में आपसे गुस्सा रखते हैं और जब भी कब उसको मौका मिलता है वो अपना गुस्सा किसी भी रूप में आपको दिखा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक जैसे ही ऑप्शन होते हैं। काफ़ी बार मैं भी खुद कंफ्यूज होती थी, या मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार कहते हैं कि मैम 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उनका सिनोनिम्स एक होता है, तो हम वहाँ पर क्या करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज एक वर्ड लेकर आई हूँ, एंग्री से रिलेटेड वो वर्ड है। उन वर्ड्स में को अब हम ध्यान से जब एक जगह पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं और किस एंग्री के लिए, किस एंगरनेस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एंग्री मैन किस किस टाइप के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंग्री मैन को। फर्स्ट वर्ड है आपका एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है बिटरनेस ऑफ टेम्पर, यानी जो उसका व्यवहार होता है, व्यवहार में कड़वाहट होती है। एक्रीमोनी वर्ड उसके लिए यूज़ किए जाते हैं जो वैसे नहीं दिखाते आपको गुस्सा, लेकिन हमेशा क्या होता है उसका व्यवहार जो कड़वापन दिखाया होता है। आप उससे कोई पूछे तो आप उससे कोई बात करें या कुछ भी करें तो आपको मज़ा नहीं आता, लगता है कि सामने वो नीम के पत्ते चबा रहा है, ऐसा कहते हैं ना। ये जब भी कोई बात करे तो पता नहीं क्या कड़वाहट भरी रहती है। तो उस वर्ड के लिए, उस टेम्पर के लिए, उस गुस्से के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्रीमोनी। सेकेंड वर्ड लेते हैं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है? क्वेरल, लड़ना। अब ये जो अल्टरकेशन है ना वो वर्बली होता है। यहाँ पे एक वर्ड और आप ऐड कर लीजिएगा, वर्बल। जो मुंह से लड़ते हैं ना, मुंह से जो लड़ने वाले होते हैं, मुंह की जो लड़ाई होती है, शब्दों की, जो गलत शब्द एक दूसरे को बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरकेशन। सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कहते हैं ना कि आई was going at the market and there were two shopkeeper and they were altercation। मतलब उनके बीच में अल्टरकेशन चल रहा था। तो वहाँ हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो हम उसे अल्टरकेशन बोलते हैं। अब होता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी हम कहते हैं एक्टिव एनिमिटी, यानी बिल्कुल लगातार चलती रहती है। इंडिया और पाकिस्तान की जो एनिमिटी है वो एनिमोसिटी के रूप में आएंगे। आप अगर एग्जांपल भी देना चाहोगे तो वहाँ के एग्जांपल आप दे सकते हो। एनिमोसिटी का मतलब होता है एक्टिव एनिमिटी, तो जहाँ पर आपका लगातार ताजी दुश्मनी लगातार दिखाई दी जाती है वो एनिमोसिटी कहलाती है। अब आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है एक्टिव ओपोजिशन, यानी दुश्मनी आपकी इस तरह से नहीं होती है कि आप कोई मारने वाले होते हैं, लेकिन अपोजिट रहते हैं। जैसे आप जैसे करते हैं कि दो राजनीति, जैसे बीजेपी आज के साथ में देखें और उसके अपोजिट में कौन है, आपकी अखिलेश की पार्टी, मतलब ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी। तो वो क्या एक्टिव अपोजिशन में है, हमेशा अपोजिट आपको दिखाई देगा। या फिर आप आपस में भी कह सकते हो, कई बार आप कहते हो कि हमारा फ्रेंड है, हमें कोई बात कहे वो हमारे अपोजिट बात करते हैं, तो वहाँ बात आती है एंटागोनिज्म, उसे हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। अब करते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अवर्जन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, जो संवैधानिक अवर्जन होती है, घृणा होती है या आपको गुस्सा होता है, वो क्या होता है, संवैधानिक होते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो ना कि कोई भी, अगर आप किसी से संतुष्ट नहीं है तो, या किसी भी चीज़ गवर्नमेंट से नहीं होता है तो क्या करते हैं, अपील कर देते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ क्या है, आप द्वेष रख रहे हो लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाला अवर्जन हो गया, तो उसे हम कहते हैं एंटीपैथी। अब बात करते हैं कंटेंटिश। ये वर्ड है आपका कंटेंचुअसनेस। कंटेंचुअसनेस होता है क्वेरलसम, जो लड़ाई होती है। कंटेंचुअसनेस होता है जहाँ आपस में एक आर्गुमेंट चलता है। क्या होता है? आर्गुमेंट वाला। जैसे आप कहीं डिस्कस कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, आपस में बात करते करते आप कोई आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हो, तो आर्गुमेंट के बेस पर जो आपकी लड़ाई होती है उसे हम बोलते हैं कंटेंचुअसनेस। अब बात करते हैं डाइट्राइब। डाइट्राइब होता है पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म। जब आप किसी के बहुत कड़वा भरा उसका क्रिटिसिज्म कर देते हो, आलोचना करते हो, लेकिन बड़ी कड़वाहट करते हैं। अगर मैं पीजीटी और टीजीटी की बात करूँ तो कहते हैं ना, जो किड्स था, किड्स की जो वो ज़्यादा बीमार क्यों हुआ, ज़्यादा परेशान क्यों हुआ, जो उसकी एक पत्रिका थी उसने काफ़ी उसका क्रिटिसिज्म किया था उसकी बुक के लिए। या फिर अगर आपने कोई काम करा और आपको एक क्रिटिसिज्म होती है कि आप बता देते हैं कि हाँ ये आपकी अच्छाई है और ये आपकी बुराई है, लेकिन
आपको एक बहुत बुरे शब्दों में कहना कि वो शब्द आपसे सहन भी ना हो, वो हम उस वहाँ के यूज़ करते हैं डाइट्राइब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड वीडियो है वोकैब के ऊपर। से पहले 2 वीडियो मैं एक मैनिया के ऊपर और फोबिया के ऊपर बना चुकी हूँ। आप उसमें जाकर लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर भी डायरेक्ट जा सकते हो और मुझे सर्च भी कर सकते हो फोबिया लिस्ट या मैनिया लिस्ट। फोबिया मैंने कम से कम 60 वर्ड्स दिए हैं जो फोबिया से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे ही मैंने मैनिया के लिए वर्ड दिए हुए हैं, और ये एंगर से रिलेटेड वीडियो है। ये वर्ड्स आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, जब आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं उनमें सेलेक्ट करने के लिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। और साथ ही ये वर्ड्स वहाँ भी हेल्पफुल होते हैं जहाँ अनसीन पैसेज आता है। वो कैसे होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं अनसीन पैसेज के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा ये वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज्ड एंगर। एक्चुअली क्या होता है कि एक व्यक्ति व्यवहार में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक ही उसे गुस्सा आ जाता है। फीलिंग जो है अचानक ही आप बिल्कुल सरप्राइजली एंगर के रूप में देखते हैं, तो हम उस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं इंडिग्नेशन। तो अब नेक्स्ट वर्ड है आपका इरासिबिलिटी। इरासिबिलिटी होती है एंग्री बिहेवियर, जिसका जो व्यवहार ही एंग्री रूप में रहता है, गुस्से वाला व्यवहार रहता है, इसे इरासिबिलिटी बोलते हैं। और टेंट्रम होता है फिट ऑफ इल टेम्पर। टेंट्रम उस वर्ड के उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जिसका इल यानी इल जो होता है समझ बीमारी से रिलेटेड नहीं है, जिसका बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, हमेशा बुरा व्यवहार करता है, उसके लिए हम टेंट्रम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विरुलेंस। विरुलेंस होता है जो फुल ऑफ हेटेड, जो हमेशा क्या घृणा से भरा हुआ होता है, उसे उस एंगरनेस को हम क्या कहते हैं, विरुलेंस बोलते हैं। रेथ, रेथ होता है इंडिग्नेशन ग्रेट एंगर। अब इंडिग्नेशन क्या था, जो सरप्राइज वाला एंगर था वो भी है, लेकिन बहुत बड़ा एंगर है। ग्रेट यानी बहुत बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए हम रेथ यूज़ करते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे क्लासेस दिशांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।